गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं धनुष की प्रत्यंचा। प्रीवियस क्लास में हमने रीड किया था पेज नंबर 72 और धनुष की प्रत्यंचा के कवि हैं देवेंद्र दीपक, डॉक्टर देवेंद्र दीपक। मैंने इसके पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अब हम करेंगे पेज नंबर 73 लास्ट पैराग्राफ। स्टार्ट करती हूँ। जब जब तुम मौलिकता की सांस ये में भरकर उठकर शीश आते, किंतु छंद के नए अर्थ बतलाते, तब तब मैं खुशी से गोल हो जाता, अपने में बड़ा अनमोल हो जाता। तो यहाँ पे कवि ने बोला, जैसे हमने कल मैंने आपको बताया था कि कवि ने धनुष की प्रत्यंचा से शिक्षक और टीचर की तुलना की है। मतलब उन्होंने बताया कि अभी तक हमने या आपने शिक्षार्थियों को मतलब विद्यार्थियों को क्या क्या करना चाहिए ये हमने बहुत बार रीड किया है, और विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना चाहिए, शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए, छात्रों को क्या करना चाहिए। लेकिन इस कविता में क्या बताया कि टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षक कैसा होता है, क्या करता है शिक्षक की भूमिका एक शिक्षार्थी या शिष्य या फिर छात्र के जीवन में क्या होनी चाहिए और क्या होती है, ये हमने रीड किया था। तो इस पद में बताया है, इस पंक्तियों में बताया है, मौलिकता की सांस ये में भरकर उठाकर शीश आते। मतलब जब तुम बहुत अभिमान के साथ, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जब तुम किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हो, तब मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है, क्योंकि तुम मेरे विद्यार्थी हो। मैंने ही तुमको कुछ बातें सिखाई हैं, मैंने ही आपको जीवन में कुछ विषय पढ़ाए हैं। तो कभी आप किसी विषय को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ जब आगे बढ़ते हो, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, मैं बहुत गर्वित फील करता हूँ। और मैं जैसे बोलते हैं ना, खुशी से फूल के कुप्पा हो जाना, तो उसी प्रकार मैं अपने आप को पूरा गोल देखता हूँ, खुशी के वजह से फूला हुआ महसूस करता हूँ। और मैं अपने आप को बहुत अनमोल, मतलब मुझ में उस समय ऐसी फीलिंग आती है कि अरे मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ और मेरा ही ये छात्र है, मैंने ही इस छात्र को तैयार किया है। नेक्स्ट है, मैं नींव बन नीचे रहूँगा, लेकिन तुम सीढ़ियाँ चढ़ना, हर दिवस बढ़ना, हर रात बढ़ना, आसमान छूना, तुम रुकोगे तो नींव में गड़ी गड़ी मेरी अस्थियों में दर्द होगा। ये मैंने भी समझाया कि जब मैं अपने शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को सब कुछ सिखाता हूँ, हर विषय का ज्ञान देता हूँ, और उसके बाद मेरे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन उन्नति करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा कोई भी छात्र या मेरा कोई भी विद्यार्थी जब कठिन परिस्थितियाँ या बुरे समय में घबरा कर, निराश होकर रुक जाता है, तब मेरी कमज़ोर हड्डियों में दर्द होने लगता है और मुझे उस विद्यार्थी का बोझ महसूस होता है अपनी हड्डियों के ऊपर कि मैंने इस विद्यार्थी को ठीक से तैयार नहीं किया, इसलिए आज ये यहाँ पे रुक गया है, आज ये डर गया है, आज ये निराश हो गया है। क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में जितने भी विद्यार्थियों को शिक्षा दी है, सबको मैंने आत्मविश्वास, मनोबल और आत्मशक्ति की शिक्षा दी है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं, हमेशा आगे ही बढ़ना है। तुम खिलो महको गंधदान का यज्ञ रचाओ, इसलिए तुम्हारी स्वच्छंदता को छंदा था मैंने। तुम मरुस्थल थे, मैं तुम्हारे हित वर्षा, बन सावन आज तुम कितने भावन। उन्होंने बोला कि मैं सावन की तरह, जैसे सावन आता है तो पूरी जगह हरियाली छा जाती है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, सब कुछ पॉजिटिविटी हमको नज़र आती है, खेतों में फसलें आने लग जाती हैं। तो उसी प्रकार मैंने तुम्हारे मरुस्थल जैसे जीवन में सावन की तरह आके बरस के और तुमको हरा भरा कर दिया, मतलब तुमको ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया है। तो आपको हरा भरा या ज्ञान से परिपूर्ण देखकर मुझे, तुम खिलो महको गंधदान का यज्ञ रचाओ, इसलिए तुम्हारी स्वच्छंदता को छंदा था मैंने। तुम मरुस्थल थे, मैंने, अच्छा ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। मतलब यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि तुम गंधदान का यज्ञ रचाओ, मतलब तुम अपनी फूल की तरह महको और अपनी सुगंध से चारों दिशाओं को, पूरे विश्व को महका दो। तुम ऐसे बन जाओ कि जो तुम्हारी अच्छाइयाँ हैं, जो तुम्हारे गुण हैं, वो सब जगह व्याप्त हो जाए और सबको आप अच्छा ही सिखाओ। ऐसा, यह दुनिया एक अंधा कुआं है, लो मैं रज्जू बन लटका हूँ। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अंधा कुआं की तरह दुनिया है और इसमें आपको
उतरने में यदि डर लगता है तो मैं एक रस्सी की तरह सहारा बनूंगा जिससे आप आगे बढ़ सको। मेरी आत्मा के अंशज हो तुम, मेरी आत्मा के वंशज हो तुम, मेरा अर्जन हो, मेरी कविता हो तुम, मेरा सर्जन हो तुम, रक्षा कवच की भांति मेरा आशीष तुम्हारे साथ। अब वो बोल रहे हैं कि तुम मेरी आत्मा, जो मैं खुद हूँ, उसी का एक छोटा सा मतलब एक अंश भी तुम भी हो, क्योंकि मैंने तुमको अपने पूरी तरह अपना लिया है, इसलिए तुम मेरी आत्मा के अंशज हो गए हो। तुम मेरे आत्मा के वंशज हो। वंशज इसलिए बोला क्योंकि आगे आने वाले समय में तुम ही मेरी परिपाटी को, तुम ही मेरी सिखाई हुई ज्ञान को, सिखाए हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करोगे, मेरे वंश को आगे लेके जाओगे, मेरी सिखाई हुई बातों को तुम आगे आने वाली पीढ़ी में प्रसारित करोगे, इसलिए मैं आपको अपना वंशज भी मानता हूँ। मेरी अर्चन मतलब मेरी पूजा भी आप ही हो, मेरी कविता हो, जो भी मैं लिखता हूँ वो भी, उसमें भी मैं आपको प्रथम रख के आपके बारे में सोच के ही लिखता हूँ। मेरा सर्जन मतलब निर्माण करना, बनाना, मैंने आपको बनाया है इसलिए मेरा सर्जन आप हो। रक्षा कवच की भांति मैं हमेशा आपको आशीष भी देता हूँ और मेरा आशीष आपके लिए रक्षा कवच की तरह है, जिसमें आप पूर्ण तरह सुरक्षित हो और आपको मैं हमेशा एक कवच की तरह, आपको एक बहुमूल्य चीज की तरह आपकी रक्षा करता रहूँगा। जाओ जाकर आंधी से टकराओ, तूफानों से खेलो, सबको अपनी छाती पर झेलो, जिनकी पसलियों में मैं वज्र बनकर मिल गया हूँ, अधरों पर तुम्हारे फूल बनकर खिल गया हूँ। मैं पूरी तरह आपका हो गया हूँ, मैंने अपने आप को पूरी तरह आपके साथ में मिला दिया है, आपके रूप में मैं ढल चुका हूँ और आप बिल्कुल बिना डरे निर्भीक होकर आप आगे बढ़ते जाओ। आप तूफान आ जाए तो भी मत डरो, तूफानों से टकरा जाओ, क्योंकि मैं आपका रक्षा कवच के रूप में आपके साथ रहूँगा, मैं आपके मनोबल के रूप में आपके साथ रहूँगा, मैं आपके आत्मविश्वास के रूप में आपके साथ रहूँगा। मैं हमेशा हर परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ साथ खड़ा रहूँगा, इसलिए आप निर्भय होकर निर्भीक होकर आगे बढ़ते जाओ। मैं धनुष की प्रत्यंचा हूँ, अपनी पूरी शक्ति से खींचो, रखना विश्वास, नहीं टूटूंगा नहीं टूटूंगा। चलाओ ज्ञान के तुम तीर, अज्ञान की मीन को बींध डालो, सफलता की द्रौपदी का स्वयंवर रचेगा। अब उन्होंने यहाँ पे जो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के स्वयंवर के समय द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तब श्री कृष्ण भगवान ने आकर उसके चीर को बढ़ाया था, मतलब उसका वस्त्र हरण होने से रोका था और उसकी लाज रखी थी। उसी प्रकार ये गलत बता दिया मैंने, चीर हरण वाली बात नहीं। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तब अर्जुन को, मतलब तब एक टारगेट था वहाँ पे कि जो ऊपर मछली घूम रही है उसको पानी में देखना है और उस मछली की आँख को निशाना बनाना है, भेदना है, आँख में तीर लगाना है। तो ये स्वयंवर का वो था, शर्त थी स्वयंवर की। तो ये अर्जुन ने ये काम किया था क्योंकि उसको लक्ष्य मालूम था अपना कि मुझे किस लक्ष्य को बेधना है। तो उसी प्रकार तुम भी अर्जुन की तरह मीन मतलब यहाँ पे जो मीन लिखा है इसका मतलब होता है मछली। तुम भी अज्ञानता को मीन की तरह देखो, मछली की तरह देखो और उसको, मुझे आप धनुष की तरह देखो, धनुष की प्रत्यंचा मतलब धनुष की जो डोरी है उसकी तरह मुझे देखो। अपने शिक्षक को धनुष की प्रत्यंचा मान लो, धनुष की डोरी मान लो और मुझे इतनी जोर से खींचो मीन्स कि आप मेरा ज्ञान ले लो, आप मुझसे सीखो, इतनी जोर से आप मतलब इतने पूरे मनोबल से आप मेरे से ज्ञान प्राप्त करो कि उस ज्ञान को आप सीधे अज्ञान का नाश करने के लिए उपयोग करो। आप पूरा ज्ञान में से ग्रहण करो, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार, उस ज्ञान को आप दान की तरह बांटो और पूरी तरह आप यदि पूरे अपने आत्मबल से मेरे से आप ज्ञान लेना चाहोगे तो उस ज्ञान को आप खींचो और अज्ञानता की मछली की आँख को आपको लक्ष्य बना के नष्ट करना है, बींधना है उस आँख को। तो आप अज्ञानता का नाश करो। तुम्हें कुछ देख लेता हूँ, मेरा मन झूम उठता है, तुम्हें गमगीन जब देखूँ मेरे मन सूख जाता है। उन्होंने बोला जब आप प्रसन्न रहते हो तो आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, आपके सुख में मेरा सुख है, लेकिन आप जब दुखी होते हो तब मेरी आत्मा और मेरे मन को बहुत कष्ट पहुंचता है। मैं साधना हूँ, तुम सिद्धि बन जाना, मैं नयन हूँ, तुम दृष्टि बन जाना, विजय का स्तंभ हूँ मैं, तुम विजय का केतु बन जाना।
हथेली पर तुम विजय कर आज रख लेना, मानस पिता हूँ मेरी लाज रख लेना, मेरी लाज रख लेना। मैं आपका मानस पिता हूँ, आपका माना हुआ पिता हूँ, तो आप मुझे कभी भी लेट डाउन नहीं करना, मतलब आप मेरे को कभी भी अपमानित या मुझे लज्जा से सिर शर्मिंदा होना पड़े या लज्जा से सिर झुकाना पड़े, ऐसे काम आप कभी भी मत करना। मैं साधना हूँ, मतलब आप मेरी साधना करके आप मेरे से सीख कर सिद्ध बन सकते हो, पूर्ण ज्ञानवान, पूर्ण ज्ञानी बन सकते हो। मैं आँख हूँ, नयन मतलब आँख हूँ। तुम दृष्टि, दृष्टि मतलब विचार। आपको आँख नहीं बनना है, आँख से हम सिर्फ देखते हैं, लेकिन दृष्टि मतलब हमारा सोच, हमारे विचार, जो हम देखते हैं उसके बारे में देखने के बाद हम उसको यदि सही समझते हैं तो वो दृष्टि होता है। विजय का स्तंभ हूँ मैं, तुम विजय का केतु बन जाना, मतलब मैं तो एक पिलर की तरह हूँ, विजय का पिलर हूँ मैं, मतलब जीत का पिलर हूँ, लेकिन तुम जीतने के बाद जो परचम फहराता है, जो झंडा फहराता है, वो तुम बनना, क्योंकि झंडा क्या होता है, पिलर के ऊपर लगता है, तो आप मेरे से भी ऊपर जाओ। हथेली पर तुम विजय का आज रख लेना, मानस पिता हूँ मेरी लाज रख लेना, मतलब तुम विजय प्राप्त कर, जो आज है मतलब जो समय है उसको तुम अपने हाथों में ले सकते हो, तुम परिस्थिति को अपने वश में कर सकते हो, और मेरी लाज रखना, मेरे को कभी भी अपमानित या शर्मिंदा मत होने देना। तो ये हमारा यहाँ पे कविता हो गई है कंप्लीट। होप आपको समझ में आई होगी। आप लोग यदि कुछ भी आपको इसमें कंफ्यूजन है या कुछ आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आया है कोई भी पद, तो आप मुझे वापस क्लास में पूछ सकते हैं, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज मैं आपको ये पूरे देवेंद्र दीपक का है, इसके हमने वो लगा लिए थे, क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु भी कर लिए थे, और कविता मैंने आज आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है। तूफानों से खेलने का आशय स्पष्ट कीजिए। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए किस प्रकार सेतु बन सकता है। आपके 6 लघु उत्तरी हैं, दीर्घ उत्तरी हैं 9, तो ये हम देखेंगे, हम आगे की क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, चलिए बाय एवरीवन।